पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु प्रभु के नाम से गहराई में ये बाइबल अध्ययन श्रृंखला में सबको हार्दिक स्वागत है। कितने लोग ये वचन पढ़ने के लिए अध्ययन में और ये प्रार्थना करने के लिए इसमें जुड़े हुए और आशीष पाया है, प्रभु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमको ये मौका प्रदान किया है क्योंकि इसका प्यार अपार है। पिछले भाग में प्रभु देश देश में से पूर्व और पश्चिम, दक्षिण और उत्तर ऐसे सभी लोगों प्रभु के पास आया और यहूदी होगा गैर यहूदी होगा, यहूदियों के बाहर से भी लोग आते हैं और प्रभु से आशीष पाया है। और इसलिए ये संदेश यह है, मार्कुस का सुसमाचार, हम ये अध्ययन में मार्कुस का सुसमाचार में ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है। सबसे पहले ये स्वीकार किया शैतान, वो मार्कुस ये बात लिखा है। और ईश्वर का पुत्र होने पर हम यह स्वीकार करते हैं और हम भी शिक्षी बनना, प्रभु के ये जो प्रभु से आशीष पाया और प्रभु के शिक्षे बनना। श्री पेतरुस के घर में सासू माँ पड़े हुए है, बीमारी बुखार है, प्रभु ने अच्छा किया। उसका अर्थ क्या है? अच्छा करने के बाद वो सेवा सत्कार शुरू किया। इसलिए प्रभु बुलाते हैं हमें, पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वो पास आकर फिर हम क्या करना है? जाना है। कहाँ जाना है और कैसे जाना है? जाना है शिक्षी बनने के लिए, प्रेरित बनना है, गवाही देने के लिए। साक्षी बनो, सेवा कार्य करो। इसलिए पहले भाग में हमको छुटकारा है। पहले भाग में प्रभु हमें बुला रहे हैं। पहले भाग में प्रभु हमारे जीवन में चंगाई छुटकारा दे रहे हैं। सेकंड पार्ट है, इसमें दूसरा भाग भी है। मतलब जितने लोग छुटकारा पाया है वो प्रभु का ये शक्ति और अनुभव किया है, वो घोषणा करना चाहिए, घोषणा करना चाहिए। नहीं तो ये अभिषेक नष्ट हो जाएगा और फिर हम में शैतान ये हमारे अधीनता में नहीं, शैतान हमारे ऊपर अधिकार ले लेगा, पूरा हम ये अनुग्रह नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारे अधीनता में सब रखने के लिए प्रभु ने कहा। इसलिए प्रार्थना करो, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। इसलिए ये वचन में ये मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13, 12 प्रेरितों का चुनाव। हम बोला था ये मार्कुस का ये अध्याय 3 में इसके अंदर ये पुराने बातें भी इसमें जोड़कर मनन चिंतन करना है। नहीं तो उसके क्यों ये 12 शिष्यों के बारे में यह हम लिखा है और क्यों ऐसे प्रभु बुलाया है और क्यों प्रभु फिर भेजते हैं, ऐसे कुछ बात यह हम जरूर हम सीखने के लिए है। क्योंकि हम युद्ध करते हैं, हम ईश्वर का राज्य में हम प्रवेश करते हैं और ईश्वर का संतति बन गए हैं और ईश्वर इसलिए शैतान का राज्य समाप्त करने के लिए हमें बुलाते हैं। हमारे अंदर ये शुरू करना है, मेरे घर में, मेरे जीवन में ये स्वर्ग राज्य का शक्ति प्रकट करना है और दूसरों के आगे हम ऐसे ये शक्ति प्रमाणित करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रिय मित्रों, 12 प्रेरितों को यह प्रभु चुन लिया है। 12 क्यों? इसमें ये हम पहले बोला था, दाऊद के घराने के कुंजी में उसके कंधे पर रख दूंगा, वो खोलेगा तो कोई नहीं बंद कर सकेगा, यदि वो बंद करेगा तो कोई नहीं खोल सकेगा। वो टूटे फूटे घर में वो पुनर्निर्माण करने के लिए वो आया है। और इसलिए दाऊद के वंश
उसके दाऊद के वंश के लिए प्रभु ने क्या करते हैं। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 10 में दाऊद के वंश और यरूशलेम के निवासियों को दया तथा प्रार्थना का भाव प्रदान करूंगा। उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। जिस तरह कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता है, उसी तरह वे उसके लिए विलाप करेंगे। जिस तरह लोग अपने पहलौटे पुत्र के लिए रोते हैं, उसी तरह वे उसके लिए रोएंगे। मतलब ये घराने, दाऊद के घराने में, मतलब इस्राएली लोगों के जीवन में इतने ये समस्या कारण क्या है। प्रार्थना का भाव, आराधना का भाव, दया का भाव सब छोड़ किया। ईश्वर का मंदिर हो अपवित्र किया है और अपने को ये प्रभु से विमुख होकर मूर्ति के आगे, देवी देवताओं के आगे बलि चढ़ाने के लिए अपने को समर्पण किया है। यह किसके विरुद्ध है? ईश्वर के विरुद्ध। इसलिए एकलौते पुत्र प्रभु यीशु, अभी ईश्वर का पुत्र आया है शैतान के सारे कार्य समाप्त करने के लिए। इसलिए दाऊद के घराने में 12 वंश, ये घर में 12 वंश अभी सब बंदी बन गए हैं। इसलिए पुराने विधान में ऐसे राजाओं द्वारा ईश्वर के महिमा नहीं, ईश्वर के ये अधीनता नहीं स्वीकार करते हैं, ईश्वर का अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे शैतान, पाप और सब ये संसार की मोह माया, अपने ये ऐसे कितने हत्या और आक्रमण, अत्याचार, वो सब अपने जगह में इस्राएलियों के बीच में और वे लोग अनुभव किया है। प्रिय मित्रों, वो सब बंद हो गए, वो समाप्त हो गए हैं। इसलिए प्रभु अभी पुनर्निर्माण करते हैं। और इसलिए प्रिय मित्रों, हमें प्रभु ये विशेष रूप से हमसे कुछ प्रभु चाहते हैं। आपके जीवन में छुटकारा, आपके जीवन में शांति, आपके जीवन में आनंद, हम सबके जीवन में ऐसे प्रभु कुछ कार्य प्रकट करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज जो दुख में, संकट में, विपत्ति के और आगे और महामारी के बीच में, प्रिय मित्रों, ऐसे पाप बंधन में, अभिशाप में, शैतान के अधीनता में जो रहते हैं, वचन स्वीकार करो। यशायाह नबी का ग्रंथ 49 पद संख्या 24 में, क्या विजेता से उसकी लूट छीनी जा सकती है? क्या अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जा सकता है? प्रभु इसका यह उत्तर देता है, निश्चय ही विजेता से उसकी लूट छीनी जा जाएगी और अत्याचारी के हाथ से बंदी को छुड़ाया जाएगा। मैं ही तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा, मैं ही तुम्हारे पुत्रों को छुड़ाऊंगा, तुम्हारे शत्रुओं से मैं लड़ूंगा। अभी लड़ने के लिए राजा आया है। प्रभु ने ये अपने एकलौते पुत्र को भेजा है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी वो हमारे साथ कौन है? इसलिए ये प्रभु ने ऐसे एक एक बात पुनर्निर्माण कार्य करते रहे हैं। जो बातों में और सब नष्ट हो गए थे, इस्राएलियों के अनुग्रह सब नष्ट हो गए थे, पतन हो गए थे, अभी प्रभु पुनर्निर्माण करते हैं। इसलिए पुनर्निर्माता है, वह पुनर्निर्माता है, इसलिए हम उसके साथ सहभागी है। ईश्वर का राज्य पुनर्निर्माण करने के लिए हम सहभागी है। इसलिए आज के यह दुख, आज के यह संकट, आज के यह बीमारी, प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आओ। प्रभु इसमें, प्रभु का योजना क्या है, प्रभु हमें समझ जाते हैं। आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। इसलिए सभी रोगियों को प्रभु अच्छा किया है। पिछले भाग में हम देखा है, लाखों लोगों को, हजारों लोगों को, ऐसे ये भीड़, रोगियों का भीड़, इतने लोग रोगियों को लेके आया है। सब प्रभु से अच्छा और प्रभु से चंगाई पाया है, प्रभु अच्छा किया है। इसलिए हम क्या विश्वास में हम जीवन बिताना है, प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए पहला भाग
प्रभु का ये संदेश हम सुनना चाहिए, वचन हम पढ़ना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु के पास आओ, प्रभु के साथ रहना है। इसलिए पद संख्या अध्याय 3 पद संख्या 13 से लेकर हम पढ़ते हैं, ईसा पहाड़ी पर चढ़े, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया, वे उनके पास आए, उनके पास वो आए हैं। इसलिए आदि में वचन था, वो वचन ईश्वर ही था, वो ज्योति था, और अभी अंधकार उसे अंधकार उस परास्त करने चाहते थे, लेकिन अंधकार और ज्योति को परास्त करने के लिए अंधकार को नहीं सका। मतलब प्रभु यीशु आया है। शैतान और कितने हमारे अंदर पाप द्वारा उसका इन्फ्लुएंस और राज्य किया था, लेकिन अभी राजा आया है हमें मुक्त करने के लिए। इसलिए वो जिनको चाहते उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया, वे उनके पास आए। सब लोग हाँ, वो प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु पास आया है, वो हमें बुला रहे हैं, प्रभु आया है, हमें बुला रहे हैं। ये समझना प्रिय मित्रों, आज ये दुख में, निराशा में, निरर्थक शब्दों में जो रहते हैं, आज ये स्वीकार करो, ये विश्वास करो, प्रभु आया है, हमें बुलाता है, प्रभु आ गया है, हमें बुला रहे हैं। प्रिय मित्रों, और 15 में, और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे, और वह उन्हें आपत्तुतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। प्रिय मित्रों, इसलिए ये स्वर्ग राज्य का शक्ति अभी हम में, शिष्यों के जीवन में और विश्वासियों के जीवन में, और शैतान को अपदूत ग्रस्तों को निकालने के लिए, इसलिए मार्कुस का सुसमाचार में 16 पद संख्या 17 में, अध्याय 16 पद संख्या 17 में लिखा, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे अपदूतों को निकालेंगे, सांपों को उड़ा लेंगे, विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगा, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। पूरा अधिकार प्रभु देता है। इसलिए सबसे पहले हम में छुटकारा, व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा, अपने परिवार में छुटकारा प्रभु देता है, और ये शक्ति फिर हम दूसरों के लिए भी एक दूसरे को प्यार करो, मतलब हम एक दूसरे के साथ प्रभु के लिए जीना है। इसलिए 2 बात है, मेरे पास आए और जाओ, आना है और जाना है। मतलब यह हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कैसे ये दोनों एक साथ सकते हैं क्या? कैसे ये हो सकेगा? मतलब प्रभु के पास आओ, ऐसे प्रभु के साथ रहो, प्रभु के साथ रहते हुए जाओ, प्रभु के साथ जाना है, प्रभु के पास आना है, प्रभु के साथ रहना है, यही उपस्थिति में फिर हम जाना है, फिर प्रभु के साथ। प्रिय मित्रों, ये मतलब जो प्रभु के साथ ऐसे रहते हैं और वो प्यार करते हैं, उसका प्यार में, इसलिए प्रभु की चेहरा देखो। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु की चेहरा की ओर देखो, और प्रभु के वचन थोड़ा समय पढ़ने के लिए, और कैसे और हम ये सकते हैं उतना हम वचन स्वीकार करने के लिए, दावा करने के लिए प्रयास करो। क्या होगा? जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। कितने उदाहरण है, मतलब ये शिष्यों के जीवन में ये प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु ने बुलाया, 3 साल प्रभु के साथ रहा, वो आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया। इसलिए ये शक्ति को ये ठाक देने के लिए ये धैर्य, शिष्यों का धैर्य क्या है? हम ये वचन पढ़ते हैं मत्ती का या प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, वे लोग यीशु के बारे में, मृत्यु से यीशु जी उड़ा है, जी उड़ने वाला यीशु के बारे में अभी घोषणा करने के लिए वे लोग कितने धैर्य है। पहले मृत्यु के समय, अत्याचार सहने के समय, पीड़ाओं के समय, पहले यीशु को देखते हुए, यीशु ये कितने अत्याचार सहते हैं, पीड़ा सहते हैं, देखते हुए पहले ये पेतरुस और शिष्यगण बाहर गया था,
भाग गया था, लेकिन अभी वे लोग मृत्यु के बाद हो, अभी कहाँ गए यीशु? यीशु अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं अंदर आया है। इसलिए वे लोग क्या घोषणा करते हैं? प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यीशु कहाँ है? यीशु के बारे में मर गए हैं, मृत्यु के बाद जी उठे हैं, अभी वो मेरे अंदर है, हमारे अंदर है। इसलिए ये शक्ति प्रिय मित्रों, इसलिए साथ रखने का शक्ति क्या है? और आगे हम वचन पढ़ते हैं 13 में, पेतरुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर। प्रिय मित्रों, ये विश्वास, ये आत्मविश्वास कैसे आया है? मेरे पास आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे साथ रहना है। वो साथ रहते हुए अभी क्या हो गया है प्रिय मित्रों? आत्मविश्वास, आत्मविश्वास। प्रिय मित्रों, हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना दल के सभी लोगों के लिए मैं ये संदेश, क्यों हम इतना विश्वास नष्ट हो गया निराशा में, और क्यों प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनते हैं, मेरे घर में ऐसे समस्या। प्रिय मित्रों, विश्वास बहुत देरी लोगों के जीवन में विश्वास नष्ट हो गया। डर इसलिए है, घबराहट इसलिए है, टेंशन इसलिए है। पेतरुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अजंबे में पड़ गए हैं। फिर वे पहचान गए कि ये ईसा के साथ रह चुके हैं। हाँ, ईसा के साथ रह चुके हैं, ईसा के साथ। इसलिए सुबह से हम प्रार्थना शुरू किया और वजन, इसलिए हफ्ते में हर हफ्ते में एक दिन ऐसे वजन कम से कम आधा घंटा मिलजुल कर हम प्रार्थना दल में वजन सीखना है। क्या के लिए? यीशु के साथ रहना है। और हम हर महीना, इसलिए हम हमारे ये यरीको प्रार्थना, इसे प्रिय मित्रों कितने हम वो मिसा में और पवित्र परम प्रसाद के आगे और एक दूसरे के साथ और परिवार में और सुबह और शाम और घर में ऐसे संध्या वंदना और सुबह की प्रार्थना वैसे करते 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 यीशु के साथ वो रखने पर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, धैर्य। और हमको ये मतलब अज्ञानी जानकर, वो अशिक्षित लोग है, ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग नहीं है, वो एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी ऐसे बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। ये लोगों का आत्मविश्वास कितना है, क्योंकि बहुत ये पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन विश्वास नष्ट हो गए। अधिकारी लोग कितने बड़ा अधिकार है और धन संपत्ति के क्षेत्र में कितना बड़ा है, कितना अच्छा पोजीशन है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के साथ रहने पर प्रभु क्या करते हैं? यही शक्ति, प्रभु के अंदर के यह आत्मा की शक्ति हम में भी क्रियाशील बन जाए, हम में भी क्रियाशील है। मत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 में, इसलिए इसके विषय में प्रभु शिष्यों से क्या बताया है? मैंने तुम लोगों की जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ। जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ रहना है। जो प्रभु के साथ रहता है उसके अंदर स्थल से जीवन जल और जीवन का जल बह निकलेंगे और उसके फल, उसके जीवन में फल जरूर वो प्रकट है, जरूर वो फल उत्पन्न करते हैं। इसलिए और वचन में आगे बढ़ते हैं, योहन अध्याय 15 पद संख्या 16, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो।
समझ में आया? क्या समझ में आया? मतलब मुझे मेरे साथ रहो, जाकर फल उत्पन्न करो। मुझ में रहो, मैं तुम में। जो मुझ में रखते हैं उसके अंदर मैं, और जाकर फल उत्पन्न करो। पवित्र आत्मा के फल और वरदान, कृपा, वरदान, वो सब प्रकट हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, शिष्यों के जीवन में और आत्मा के अभिषेक यीशु ने बुलाया। यीशु के साथ रहने के लिए 12 शिष्यों को प्रिय मित्रों अभी बुलाया है। मतलब इस्राएली लोग द्वारा ईश्वर के महिमा पुराने विधान में वो नष्ट किया है और ईश्वर की महिमा को वो भंग कर दिया है, ईश्वर से विमुख हो गए हैं। फिर भी ये ईश्वर ने अभी प्यार करते हैं, हमें बुला रहे हैं साथ रहने के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे हमें प्रभु के साथ जो जीवन बिताने चाहते हैं, प्रभु के साथ रहने चाहते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए, वचन सीखने के लिए चाहते, उसके मनोभाव बदल जाएगा, उसका मनोभाव बदल जाएगा। क्योंकि यह ईश्वर मेरे अंदर रहते हुए मेरे लिए क्या किया है, वो भी दूसरों के लिए भी, पापियों के लिए, दुखियों के लिए, रोगियों के लिए, और यह समस्त संसार में प्रभु का नाम फैलाने के लिए, समस्त संसार में सबको प्रभु के महिमा प्रकट करने के लिए, इसलिए प्रभु मुझे नियुक्त किया है। यह विश्वास है प्रिय मित्रों। इसलिए और एक अच्छा उदाहरण है ये योशुआ नबी कैसे उत्तराधिकारी नबी मूसा के मृत्यु के बाद इस्राएली लोगों को ये संचालित करने के लिए प्रभु से योशुआ नबी नियुक्त किया है। कारण क्या है? हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 11। जिस तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है, उसी तरह प्रभु मूसा के आमने सामने प्रकट होकर उससे बात करता था। जब मूसा शिविर में लौटता था तो उसका सहायक नून का पुत्र योशुआ नामक युवक तंबू में रह जाता था, क्योंकि वह ईश्वर का उपस्थिति, ईश्वर से मूसा बात किया और मूसा से ईश्वर ने बात किया, और इसलिए और वह ये रहने के लिए एक युवक है। युवकों के जीवन में और मनोरंजन के लिए और संसार के बातों में और सुख के लिए और कितने आनंद विभोर होकर ऐसे कार्य और बाकी है, लेकिन वो सब छोड़ किया ईश्वर के उपस्थिति में। मित्रों, ये योशुआ के यह बचपन में से, ये युवावस्था में से यह स्वभाव प्रभु ने देखा है, प्रभु ने इसलिए बताया है। नबी मूसा के बाद ये उत्तराधिकारी और ये संचालित करने के लिए एक लीडर चाहिए, वो लीडर योशुआ, यह योशुआ है। कारण क्या है? वो साथ रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए, सुसमाचार के प्रचार करने के, जो प्रभु के साथ रहते हैं सुसमाचार की सेवा वो करेगा। प्रिय मित्रों, हम इतने स्वार्थी बन गए हैं, हमको ये विषय हम नहीं समझते हैं। क्यों हमारे जीवन में बाधा है, एक बात इसके बाद बाधा है? क्यों हमारे जीवन में समस्याएं बंद नहीं है? कारण क्या है? हम सुसमाचार की सेवा करने के लिए, साक्षी बनने के लिए नहीं चाहते हैं, सेवा नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह उद्देश्य, प्रभु का उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य के अनुसार हम प्रभु के पास आना चाहिए। नहीं तो प्रभु का उद्देश्य क्या है हम नहीं सोचते हैं, हम नहीं ढूंढते हैं, हम नहीं पूछते हैं, हम केवल स्वार्थी बन गए हैं। इसलिए प्रभु ये सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें भेजते हैं। इसलिए दोनों एक साथ, इसलिए प्रिय मित्रों, केवल मिसा में भाग लेता है, केवल ऐसे यूट्यूब में कुछ वचन हमें सुनता हूँ और ऐसे कुछ कार्य करने के लिए मैं तैयार, लेकिन और प्रभु के लिए संपूर्ण समर्पण करने के लिए तैयार नहीं। प्रभु ऐसे नहीं चाहते हैं, प्रभु ऐसे नहीं चाहते हैं। जाओ समाचार की सेवा करो। इसलिए हमारे सेवा क्या है? डिलीवरेंस। हमारे ये सेवा क्या करना है? देश में डिलीवरेंस चाहिए, व्यक्तियों के जीवन में डिलीवरेंस, विडुदल, छुटकारा चाहिए, घर घर में छुटकारा चाहिए, और पाप बंधनों से और रोग बीमारी से, हर शैतान की ताकतों से
छुटकारा है, ऐसे अलग करना है, प्रभु के लिए अलग रहना है, शैतान से अलग रहना है, बुरी आदत छोड़ना और बुरी आदत से और अलग रहना है और प्रभु के साथ रहना है। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व है, इसलिए हमारे उत्तरदायित्व, इसलिए प्रभु ये शिष्यों को ऐसे बुलाया है। नबी मूसा के बाद योशुआ ने क्या किया है? प्रभु ने ये साथ रहने के समय प्रभु से आशीष उसने पाया है। ये योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 1:9 में हम पढ़ते हैं, जहां कहीं wherever you go I will be with you, you go I will be with you, wherever you, whatever you do, क्या तुम करते हैं मैं साथ, मुझे मेरे साथ रहते हुए क्या हुआ है, मैं आपके साथ है। इसलिए आप जहां कहीं जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ होगा। wherever you go, whatever you do, I will be with you, it will the success, ये उन्नति पाएंगे और सफलता प्राप्त करोगे और सब बातों में आपके जीवन में उन्नति है, विजय है, सफलता है, ये समझना चाहिए प्रिय मित्रों। इसलिए साथ रखने के लिए अभी 12 शिष्यों को, पहले 12 वंश को ये शत्रु राजा, शत्रु लोग द्वारा इसे गैर यहूदी लोग, अभी शत्रु राजा अभी ये यहूदी दाऊद के घर के वंश को पूरा अधीनता में रखे है, परास्त किया था। अभी प्रभु पुनर्निर्माण करते, इसलिए 12 शिष्यों के नाम ईसा ने इन 12 को नियुक्त किया। सीमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेत्रुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोवानर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रेस, फिलिपी, बर्तलोमी, मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, तदेयुस और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को जिसने ईसा को पकड़वाया है। प्रिय मित्रों, अभी हम प्रार्थना करेंगे। मेरा नाम प्रभु क्या नाम देने चाहते हैं और क्या सेवा करने के लिए प्रभु चाहते हैं, मतलब अलग अलग स्वभाव, अलग अलग ये मनोभाव, अलग अलग ये आदत के अनुसार लोग रहते हैं, लेकिन प्रभु ऐसे सबों को लेके आया है। उनके अंदर कैसे एकता आया है, कैसे वो सेवा कार्य ऐसे अलग अलग सेवा करने के लिए प्रभु ऐसे नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे हमको भी नाम चाहिए प्रभु का सेवा कार्य करने के लिए, सेवा के लिए हमको भी उत्साह चाहिए। हम भी ऐसे सेवा कार्य करने के लिए प्रभु के साथ रहते हुए जाना है। प्रभु हमारे साथ, wherever you go I will be with you, whatever you do I will be with you, it will be success। वो सफलता वो प्रदान करते हैं। ये विश्वास के अनुसार मैं प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु मैं चाहता हूँ, प्रभु साथ रहते हुए और साक्ष्य देने के लिए मैं चाहता हूँ। ये विश्वास के साथ हम आएंगे, क्योंकि ये संत पौलुस ने पहले ईश्वर के विरुद्ध थे, लेकिन अभी उसने कहा है, हो यीशु, ये मेरे लिए सुसमाचार सेवा करने के लिए वो यीशु है। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1:16 में, मुझे सुसमाचार में लज्जा नहीं, यही ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है, जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे गर्व, हमारे आनंद, हमारे शक्ति, हमारे मुक्ति यह है सुसमाचार, वह यीशु है। यह यीशु है, एक व्यक्ति है। इसलिए मैं यीशु पर पूर्ण भरोसा, मुझ पर प्रभु यीशु दया कीजिए, मेरे घर में आइए, जीवन में आइए और देश देश के ये बड़े समस्याओं में प्रभु अधिकार लीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में आइए, कृपा दीजिए, दया दीजिए। और माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम इसे प्रार्थना करेंगे। सबको जय यीशु।